एक चीज़ समझना मुश्किल है दैट अ कंट्री ऑफ इंडिया साइज़ एंड इकॉनमी एज़ वेल, जो वो कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द टॉप 3rd इकॉनमी दुनिया की बन जाएंगे, अगर उसकी इंटरनेशनल आइसोलेशन को देखें तो इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट में दे हैड रिलाइड ऑन अमेरिका, लेकिन अमेरिका की तरफ से भी बिल आखिर सीज़ फायर के बाद कश्मीर का जिक्र हो गया, लेकिन उनको सपोर्ट करने की बात नहीं हुई। ऑन द कॉन्ट्ररी दे वर अप अगेंस्ट अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जो कि हमें पता है कि इकोनॉमिकली स्ट्रगल करता रहा है रिसेंट पास्ट में। उसके बावजूद बांग्लादेश की तरफ से बयान आ गया कि अगर आप इन्वेड करेंगे तो हम वेस्टर्न स्टेट्स में चले जाएंगे इंडिया की। आज़रबाईजान की तरफ से सपोर्ट शो कर दी गई, टर्की की तरफ से सपोर्ट शो कर दी गई, और चाइना की तरफ से तो एंडोर्समेंट ही हो गई हमारे मौक़िफ़ की। तो वी हैड 4 to 5 कंट्रीज़ ऑन आवर साइड, और इंडिया ऑन दी अदर हैंड जो कि एक पूरी दुनिया में असलहा मंगवाने का भी एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक डेस्टिनेशन है। वाई दे वर सो डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड कि किसी ने खुल के उनके लिए बयान तक नहीं दिया? जी आपने सही कहा, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इक़्तिसादी ताकत है और हमारे से 10 गुना बड़ी उनकी इकॉनमी है इस वक्त, और हमारे से कोई 9 गुना बड़ा उनका मिलिट्री बजट है। $85 बिलियन का, हमारा $10 बिलियन से कम है। उसके अलावा भी बहुत सारे फ़र्क हैं। इस वक्त हम एक फाइनेंशियल क्राइसिस से, एक इकनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे थे, और उनकी इकॉनमी जो उनसी है वो खासा अच्छा परफॉर्म कर रही है कुछ सालों में। फिर ये है कि डिप्लोमेटिकली भी जो है, बिकॉज ऑफ द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, जो एक वेस्ट की या मगरिब की एक कंटेनमेंट पॉलिसी है चाइना के लिए, उसकी वजह से वेस्टर्न कैपिटल्स में उनकी एक बहुत ज़्यादा इस वक्त आवभगत है। हम देखते हैं अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने वो साइन किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया यूके के साथ। बाकी वेस्टर्न कैपिटल्स में भी मैं सफ़ीर रहा हूँ, जर्मनी में और इटली में और भी जगहों पे मैं देखा, तो वो बहुत ज़्यादा उनको एक है जो है ना, उनको एक अहमियत हासिल है जो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है दुनिया की, और जो हमारे खिते की जियो स्ट्रेटेजिक्स हैं उसमें भी। तो उस सारे को, और फिर वो बहुत अरसे से एक ये टेररिज्म की बात कर रहे हैं, जिसको कि बेसिकली किसी हद तक वेस्ट भी इंडोर्स पहले करता था, मगरिब भी। लेकिन अभी जब उन्होंने ये बयानिया अपनाया इस बार कि जी पाकिस्तान ने देखें फिर वही टेररिज्म को अपना यूज़ किया है एक अपनी टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी के तौर पे, और एक स्टेट स्पॉन्सर हैं टेररिज्म के, तो इस बार वो बयानिया जो है वो इतना फ्लाई नहीं किया। और जौहर साहब कथा कलामी की माजरत, लेकिन जयशंकर साहब का जो स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी है, जिसमें वो खासा अग्रेसिवली परसू करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को, आपको लगता है वो कॉस्टली साबित हुआ? आज से 3 साल पहले गालिबन राहुल गांधी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक स्पीच करके ये कहा था कि द बिगेस्ट ब्लंडर दैट यू हैव कमिटेड इज़ दैट यू हैव ब्रॉट चाइना एंड पाकिस्तान टुगेदर, कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का इतना फेलियर हुआ कि चीन और पाकिस्तान जो इतना करीब आ गए कि हमें उन दोनों को अब इकट्ठे फेस करना पड़ेगा। डू यू थिंक दैट्स अ फैक्टर कि फॉरेन पॉलिसी फेलियर है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो खैर वो जो जयशंकर का एक हुब्रिस है जिसे कहते हैं, जो उनका गरूर है, एक जो है ना कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड जो है वो बाकी सारे नेबर्स के लिए भी, उसने इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि उनके ताल्लुकात आज ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं है, बांग्लादेश के साथ भी नहीं है, श्रीलंका के साथ भी नहीं है, नेपाल के साथ भी नहीं है, मालदीव्स के साथ भी नहीं है। तो वो सारे वो जो उनसे ना एक वो बहुत ही ज़्यादा एक जो है कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड के, बाकियों को वो हकीर समझते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है, इक्वालिटी नहीं देते, तो वो तो है उसका नुकसान। बट जो दूसरी तरफ जो है जहाँ पे वो ये और वेस्ट में भी वो जिस तरह प्रचार करते हैं ना, वो कई टाइम्स लगता है जिस तरह वो लेक्चर कर रहे हैं वेस्ट को, तो जाहिर है कि ये स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी जो उनसे उसको वैसे भी शिकस्त हुई है इस वक्त, तो ये तो बिल्कुल जाहिर है। और फिर उनकी बातें भी देखें, कुछ अर्सा पहले ही उन्होंने कहा था पाकिस्तान के साथ कि द एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग इज ओवर, ये बड़े जुम में कहा था उन्होंने, कुछ महीने पहले की बात है। और उसी स्पीच में उन्होंने फिर बाकी मुल्कों के साथ ताल्लुकात को भी इस तरह बयान किया कि जिस तरह वो सारी क्लाइंट स्टेट्स हैं भारत की, वो एक किताब की रोनुमाई की तकरीब थी जिसमें ये सारी बातें हुई, बड़ी मशहूर हुई थी। तो वो चीज़ें तो हैं सारी जो है। फिर मोदी का अपना भी आप रवैया देखें अभी, बल्कि आज जो है जिस तकरीर के वजह से आप जिक्र कर रहे हैं वो मैंने देखी है, राहुल गांधी की जो 3 साल पहले की तकरीर, उसमें उन्होंने ये जो पॉइंट कहा था कि चाइना और पाकिस्तान को आपने इकट्ठा कर दिया। अब चले वो ब्लंडर जो उनसे उनका मेरे ख्याल कोई मुख्तलिफ होगा। चाइना और पाकिस्तान तो बहुत देर से आप देखें कि बहुत ही करीब है, आयरन फ्रेंड्स भी हैं, हम ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर भी हैं। तो वो शायद मेरे ख्याल राहुल का ये ख्याल कि वो अब चाइना पाकिस्तान सिर्फ अभी करीब आए हैं, वो कोई इतना ज्यादा दुरुस्त नहीं था।
लेकिन पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात तो पिछले 10, 20, 30 साल से आप समझते हैं कि जो स्टाइल ऑफ बहुत ही ज्यादा करीबी ताल्लुकात है। इसकी कॉस्ट जो है वो हिंदुस्तान ने पे की। एक ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक के बाद नईम साहब से पूछेंगे कि ये जो अमेरिकन मीडिएशन हुई है इसमें इतना जल्दी स्विफ्टली अमेरिका का स्टांस कैसे चेंज हो गया आफ्टर द ब्रेक।